Hello and Assalamu alaikum everyone, and very happy Sunday. I hope you all would be doing great. Sunday mornings बहुत लेज़ी होती हैं और डे उतना ही full of hustle bustle होता है. Normally my day starts with a cup of coffee. और कभी कभी संडे में ये कॉफ़ी मेरे हस्बैंड बनाते हैं और कभी कभी वो सोए रहते हैं और राइट नाउ ही वॉज इन नो मूड टू वेक अप, सो आई थॉट कि बस मैं तो मज़ीद नहीं सो सकती. Actually, it happens like for the whole week we go to bed early, we wake up early, so एक रूटीन सेट हुई हुई होती है. तो फॉर संडेज़ फिर स्पेशली आप देर तक खुद से नहीं सो सकते हो. और आई एम लाइक द पर्सन शुरू से ही, इवन बिफोर शादी जो है वो आई वॉज़ लाइक एन अर्ली बर्ड. में बहुत ज़्यादा जो है वो देर तक नहीं सो पाती. और अब शादी के बाद तो बिल्कुल ही जो है वो बच्चों के साथ रूटीन ऐसी हो गई है. सो आई एम कम्प्लीटली एन अर्ली बर्ड एंड आई हिट द स्नैक अर्ली. बहुत मुश्किल होता है कि मैं 7:30 के बाद सो पाऊँ अगर इफ़ आई एम अंडर द वेदर और समथिंग लाइक दिस सिचुएशन. Well, I'm gonna enjoy my coffee alone, and after that breakfast series will go on. मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, फिर उनके लिए कॉफ़ी बनाई मैंने और साथ ब्रेकफास्ट. बच्चों के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड बी समथिंग वेरी स्पेशल. Especially in Sunday and Saturday's breakfast, I try to concoct some new recipe. बट आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, सो मैंने कहा बस आज ट्रेडिशनल नाश्ता ही करो. कराची में थोड़ी सी ठंड आ गई है, हवा में खुनकी सी महसूस होती है. माय किड्स दे would be almost about to wake up. You might hear the little boy's mama. On Saturday, Sunday, they want a full buffet table. There should be so many dishes, a huge variety, means like jelly, pudding, custard, इस किस्म की चीज़ें भी, ऑमलेट, फ्राई एग एंड बॉइल्ड एग्स, फुल किस्म का जो है वो लेविश बूफे दे ऑलवेज़ डिमांड ऑन सैटरडे संडे. तो मैं बूफे टेबल तो नहीं, बूफे प्लेट बनाने की जो है वो पूरी कोशिश करती हूँ इनके लिए. लेकिन आज डिशेस थोड़ी वाकई कम है. लेकिन अगर आप काफ़ी अर्से बाद ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट भी करते हो या तो इट इज़ ओके. समटाइम्स काफ़ी अर्से बाद अगर ट्रेडिशनल किया जाए तो वो भी जो है वो समथिंग न्यू हो सकता है. My breakfast routine is almost same in all days. Or in Saturday, Sunday, I just take whatever I make for them. तो कोई स्पेशल रूटीन नहीं है. बाकी वीकडेज़ में जो नॉर्मल होती है वही, कुछ ख़ास नहीं. और इवन मेरे हस्बैंड इस बात पे बहुत हैरान होते हैं कि तुम पूरा वीक एक ही नाश्ता कैसे कर लेती हो. बट आई डोंट फील लाइक, पता नहीं, मुझे इतना नहीं होता कि मैं एवरी डे देयर शुड बी सम डिफरेंट नाश्ता.
नहीं, हाँ, खाने के लिए आई कैन नॉट ईट द सेम फूड इन डिनर और लंच एवरी डे, बट ब्रेकफास्ट में पता नहीं, आई डोंट वांट सो मच वैरायटी। और सैटरडे संडे में चूँकि बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, तो आई ईट अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, बट नॉर्मली आई टेक द सेम ब्रेकफास्ट ना। उमर के बाल बहुत बड़े हुए थे, सो बार्बर भी आ गया था एंड उमर गॉट हिज हेयर कट। और उमर्स हेयर कट, यू कैन से एक पूरी बारात जो है वो खड़ी होती है टू कंट्रोल उमर्स रिएक्शन, टू कंट्रोल हिज हेड। आफ्टर हिज हेयर कट आई वॉज जस्ट मेकिंग हिज स्टडी स्टेशन रेडी। उमर को पढ़ाना है, इट वॉज सच अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी। लाइक उसको कन्वेंशनल जो ऑर्थोडॉक्स तरीका हमारा होता है, पेपर पेंसिल लो, उस पर डिक्टेशन करो, टेबल्स लिखो, काउंटिंग लिखो, वो उस पर चल ही नहीं रहा था। ही वॉज जस्ट नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एंड हिज एप्टीट्यूड वॉज लाइक भागने वाला, स्टडीज़ से ना बिल्कुल भाग जाऊँ। So I changed my teaching method completely by buying these magnetic alphabet digits and Arufe Taji. After having this strategy, I feel a really prominent change in Umar, कि उसका स्टडीज़ से बहुत भागने वाला जो एक एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ही स्टार्टेड enjoying study. एक और प्रॉब्लम दैट ही वाज फेसिंग फॉर लॉन्ग के रिकग्निशन की, कुछ अल्फ़ाबेट्स थे, कुछ हरूफ तहजी के इस तरह के थे, और कुछ डिजिट्स थे जिसमें ही ऑलवेज वुड रिमेन कंफ्यूज्ड ना। तो उसमें भी बहुत चेंज आया है, इसमें इस रिकग्निशन पार्ट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। Right now he is doing his dictation words without any confusion. He is enjoying and he is taking interest, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है पढ़ाते हुए कि मैं बच्चे को बर्डनाइज नहीं कर रही। Normally nowadays I get them twice in a day for studies now, and I have told them, listen, you have to do study twice a day because your exams are approaching। तो अभी ये completely मुझे follow कर रहे हैं। Secondly, first time मैं इनको completely हमारा जो एक कन्वेंशनल तरीका होता है पेपर पेंसिल वाला, उससे करवाती हूँ स्टडी। एंड सेकंड टाइम इस तरह से वाइल प्लेइंग समथिंग, और प्लेइंग विद अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड हरूफ तहजी। तो ये एक सेकंड टाइम का मेरी स्ट्रेटजी है इनको पढ़ाने के लिए, लेकिन इट इज़ वर्किंग सो अमेजिंगली। से मेरी सिस्टर ने मुझे बताया हुआ था कि बॉयज़ आर नॉट दैट इजी टू टीच और टू मेक देम डू एनीथिंग, दे आर नॉट सो इजी। दैट आई ऑल्सो फील कि बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज आई व्हेन आई यूज्ड टू टीच माय डॉटर इजल, शी वाज really quick in uptaking, but Umar's uptaking was quite slow. And before applying this method, before changing my teaching strategy, I think हर बच्चा दूसरे से different होता है। It is not like this कि Azel was extraordinary intelligent and Umar is a thick-headed boy. No, not at all. I think it's you, a mother, who can take out the best in your kid and in his way, by his interest. So it's all about you. क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड को कह रही थी कि उमर इज़ सच एन unorthodox, super duper unconventional and outlandish mind that made me think how can I make him work। और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते भी सुना है कि
ये बच्चा कौन जहन है, इसका दिमाग मोटा है, ये नहीं पढ़ सकता, ये कर ही नहीं सकता कुछ। सो आई आउटराइटली डिनाइड दिस स्टेटमेंट के ये नहीं हो सकता, ये कर नहीं सकता। इट्स जस्ट ऑल अबाउट यू हैव टू पिक हिम इन हिज वे। सो अभी ये अब आपका टास्क होता है, व्हेन यू आर फेल इन योर टास्क एंड यू आर अनेबल टू डू दैट, सो यू गिव दिस स्टेटमेंट विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वेल बातों बातों में इट्स डिनर टाइम, और मैं आज आलू के पराठे डिनर में बना रही हूँ। यूजुअली आई मेक इन ब्रेकफास्ट और इन लंच, बट आज डिनर में हो गया। वेल सर्दियों के साथ डिफरेंट पराठास की आमद होती है। Well friends, this was all about my Sunday. Now I am dead tired and I'm going to bed. See you inshallah in some next video. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.